तो आज राइटर में हम लोग बढ़ेंगे। बंगाल शैली हम लोग पढ़ चुके थे और बंगाल शैली को किन किन लोगों ने योगदान दिया है, इसको पढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जी को, जिन्हें हम लोग प्यार से अवनी बाबू भी कहते थे। इन्हें कलाकार लोग क्या बुलाते थे? अवनी बाबू भी बुलाते थे। और आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और इन्होंने कितनी रचनाएं बनाई। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अप्रैल है ना, 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को कलकत्ता के जोरासांको स्थान पर हुआ। देखिए अक्सर सन कभी नहीं पूछता तो पूछ लेता है किस स्थान पे हुआ, तो याद रखिएगा जोरासांको में हुआ था। और इन्होंने एक ठाकुर परिवार में जन्म लिया। यानी जो इनके नाम के आगे टैगोर लगा है तो एक तरीके से मानिए कि ये ठाकुर थे, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम सुहासिनी था। पत्नी का नाम सुहासिनी था। ठीक है, सुहासिनी था। इन्होंने जो है शिक्षा जब ली तो सबसे पहले ये कोलकाता के स्कूल में, यानी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़े। तो इन्होंने कलकत्ता या कोलकाता जो भी लिखना चाहें, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा ली। और यहीं पे इनके जो पहले गुरु थे, यानी यहाँ जो इनके गुरु थे, वो कौन थे? तो जो सबसे पहली शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में ली, तो इन्होंने गुरु सीनो राधी लार्डी से ली। किनसे? सीनो राधी लार्डी से ली। यानी अगर हम पहली शिक्षा अगर इनकी जाने इस विद्यालय में, तो कौन थे इनके गुरु? तो सीनो राधी लार्डी थे, ठीक है। इन्होंने इनसे शिक्षा ली। इसको थोड़ा छोटी कर लीजिए, सीनो राधी, ठीक है। सीनो राधी या सिनोर राधी से इन्होंने शिक्षा ली, ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने विदेशी शिक्षण यानी विदेशी तैल रंग चित्रण, जब इन्होंने विदेशी पद्धति सीखी, तो विदेशी तैल रंग, जल रंग और वाष्प पद्धति, जल रंग और वाष्प पद्धति किससे सीखी? तो इनके जल रंग और तैल रंग पद्धति को सिखाने वाले गुरु थे इटालियन कलाकार कौन थे? गिल हार्डी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपियन या तैल चित्रण या वाष्प पद्धति किससे सीखी थी? तो यूरोपियन यानी विदेशी कलाकार किससे सीखी? गिल हार्डी जी से सीखी थी, जो कि इटालियन कलाकार के रूप में जाने गए। इसके बाद इन्होंने रेखा चित्र का भी अध्ययन किया। तो रेखा चित्र इन्होंने बनाना किससे सीखा? तो इसके गुरु इनके कौन थे? श्री पामर। अब आपसे पूछे कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने रेखा चित्र बनाना किससे सीखा? तो श्री पामर से सीखा था। इसके बाद जब इनके अंदर इतनी क्षमता थी और इतना अच्छा इन्होंने कार्य किया,
तो इनके विषय में एक विद्वान हैं, विद्वान जी हैं, उन्होंने क्या कहा, तो महेश्वरी, पद्म महेश्वरी जी ने, पद्म महेश्वरी जी ने इनके बारे में लिखा या कहा, तो इनके बारे में उन्होंने लिखा कि अवनींद्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का, यानी इन्होंने अवनींद्रनाथ की तुलना हमारे पिता यानी गांधी जी से तुलना की कि जो आधुनिक कला में अवनींद्रनाथ जी का मतलब जो स्थान है वो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं राजनीति के क्षेत्र में, उनसे इनके स्थान की तुलना की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यूरोपियन, चीन, जापान के मतलब कला के जो सम्मिश्रण शैली थी यानी नवीन शैली, किस शैली को जन्म दिया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने नवीन शैली, यानी इससे पहले आपको पढ़ाया है, किसको जन्म दिया, बंगाल शैली को जन्म दिया, और जिसे बहुत आगे तक लेके गए और कलाकारों का एक समूह बनाया इन्होंने। ठीक है, इस नवीन शैली को जब इन्होंने जन्म दिया तो इन्हें क्या कहा गया, तो इसी शैली के जन्म के बाद हम अवनींद्रनाथ को क्या कहते हैं, तो हम अवनींद्रनाथ को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, भारतीय चित्रकला का पितामह कहा गया। ठीक है, यानी हम अगर कहें कि भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, और बंगाल शैली को जन्म किसने दिया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसके बाद अब इनके कुछ भित्ति चित्र के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ श्रेष्ठ भित्ति चित्र बनाए। भित्ति चित्र अब देखते हैं भित्ति चित्र क्या है। तो उदाहरण के रूप में जानिए, कलकत्ता महाविद्यालय में यानी कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया दृश्य, यानी बनाया गया भित्ति चित्र, और ये किसका चित्र बनाया था, तो इन्होंने कच्छ देवयानी चित्र बनाया था। पहला कौन सा था इनका, कच्छ देवयानी। ये क्या है इनका, ये भित्ति चित्र है, और इन्होंने कहाँ बनाया, कलकत्ता महाविद्यालय में इन्होंने बनाया, जब ये वहाँ पे पढ़ रहे थे, कार्य कर रहे थे। ठीक है, फिर हैवेल जी ने अवनींद्र जी को, जब इन्होंने स्टूडेंट यानी शिक्षा पूरी कर ली, उसके बाद हैवेल ने अपने प्रयासों से, इन्होंने अवनींद्रनाथ जी के लिए प्रयास किया। अपने प्रयासों से 1898 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता महाविद्यालय का इनको क्या बनाया, महाविद्यालय का उप प्रचार पद में नियुक्त किया। महाविद्यालय में, ऐसे कर लीजिए, महाविद्यालय में उप प्रचार पद में नियुक्त किया। ठीक, यानी इनको वहाँ का क्या बना दिया, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि ये ईवी हैवेल के साथ ही थे
और बंगाल स्कूल की इन्होंने स्थापना करी। तो साथ साथ काम किया, तो हैवेल जी को लगा कि नहीं, अवनींद्र नाथ जी को हमें ऐसा कोई पद देना चाहिए जो आगे तक ये कार्य करते रहें, इसीलिए इनको यहाँ का क्या बना दिया गया, उप प्रचार्य बना दिया। ठीक है, और ये यहाँ कब तक काम किए, तो ये 1915 तक, यानी 1915 में इस पद से मुक्त हुए। 1915 में इस पद से मुक्त हुए। जोड़ लीजिए कितने साल काम किया होगा इन्होंने। 98 में थे और 1915 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। अब इसके बाद जब ये कलकत्ता विद्यालय में पढ़ा रहे थे तो इनके कुछ बहुत सारे शिष्य हुए, और किनको किनको, इन किन किन कलाकारों को अगर आप कह लीजिए अपना शिष्य बनाया वो देखिए, क्योंकि जितने भी शिष्य थे सब कलाकार बने आगे चल के। शिष्य गुरु शिष्य पद्धति में भी ये आगे थे। तो पहले थे असित कुमार हरदार, असित कुमार हलदर, ठीक है। दूसरे हैं नंदलाल बोस, शारदा चरण उकीर, शारदा चरण उकीर, देवी प्रसाद राय चौधरी, के वेंकटप्पा, वेंकटप्पा, ठीक है। असित कुमार हलचल, देवी राय प्रसाद चौधरी, मोहम्मद अब्दुल रहमान चौगताई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। शैलेंद्र नाथ डे, शैलेंद्र नाथ डे, समरेंद्र नाथ, समरेंद्र नाथ गुप्त, ठीक है। हकीम मोहम्मद खां, हकीम मोहम्मद खां, हकीम मोहम्मद खां, ठीक है। सुधीर रंजन खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर, ठीक है। सुधीर रंजन खास्तगीर, सुरेंद्र गांगुली, सुरेंद्र गांगुली, सुरेंद्र गांगुली के बाद हैं वीरेश्वर सेन, वीरेश्वर सेन, ठीक है। इतने जो है इनके शिष्य थे, और एक रह गए आपके राम गोपाल विजयवर्गीय। देखिए इतने लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और इस शिष्य परंपरा को फॉलो किया, और ये सब आपके बहुत श्रेष्ठ कलाकार हैं। आगे चल के आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन ये जितने भी कलाकार बने हैं, चाहे वो नंदलाल बोस हो, असित कुमार हलदार, याद करिए जनता की गुफा पढ़ा रहे थे, ये दोनों क्या करने गए थे, प्रतिलिपियां तैयार करने गए। तो जाहिर सी बात है ये श्रेष्ठ कलाकार। और इन सबको प्रशिक्षण किसने दिया, यानी ये किसके शिष्य रहे, तो ये रहे अवनींद्र नाथ टैगोर के। तो ज़्यादातर ऑप्शन में अवनींद्र, असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस का बहुत आता है। बाकी नेट में तो सारे पूछ लिए जाते हैं कि अवनींद्र नाथ टैगोर का कौन शिष्य था। हो सकता है ये दोनों ना हो, इनमें से कोई का, किसी एक का या दो का नाम हो। तो इनके शिष्य को भी याद रखना है, इन्होंने किसको किसको शिक्षा दी। ये थी इनकी शिष्य परंपरा। इसके बाद अब पढ़ेंगे इनके चित्रों के बारे में। इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, कौन से चित्र बनाए हैं, कहाँ सुरक्षित है, किस सन में बनाए हैं, ठीक है। तो चित्र के बारे में पढ़ते हैं। चित्र कौन कौन से हैं, तो देखिए एक इन्होंने जो सबसे पहले बनाया तो शुद्ध भारतीय शैली में, शुद्ध भारतीय शैली में, शुद्ध भारतीय शैली में, शुद्ध भारतीय शैली में ये था, शुद्ध भारतीय शैली में। तो इन्होंने जो शुद्ध भारतीय शैली में बनाया, यानी कि इसमें कोई यूरोपियन प्रभाव
नहीं था। इन्होंने पूरा जो भी बनाया चित्र को पूर्ण रूप से भारतीय रूप में बनाया। तो वो चित्र कौन सा था? शुक्ल अभिसारे, शुक्ल अभिसारे। ठीक, ये इनका पूर्ण भारतीय शैली में बना चित्र पाया जाता है। तो ये जो चित्र है ये पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बनाया गया चित्र है। ठीक है, इसके बाद श्रृंखलाएं इन्होंने बनाई, श्रृंखलाएं। ठीक है, इनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो 1907 में, यानी सन 1907 में सबसे ज़्यादा अभी तक में पेपर में पूछी जाने वाली है श्रृंखला उमर खय्याम, उमर खय्याम। ये इनकी सबसे श्रेष्ठ श्रृंखला है। तो इसका पूरा नाम है उमर खय्याम की श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बनाया रामायण श्रृंखला, रामायण श्रृंखला। ठीक है, दूसरी बनाई इन्होंने कृष्ण मंगल श्रृंखला, हाँ, कृष्ण मंगल श्रृंखला। तीसरी थी इनकी महाभारत श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला। तो ये इनकी कुछ फेमस श्रृंखला थी जिन्होंने इन श्रृंखलाओं को बनाया, यानी अवनींद्र नाथ टैगोर ने इन श्रृंखलाओं को बनाया। और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली 1907 में बनी उमर खय्याम की श्रृंखला है। आज हम लोग यहीं पे टॉपिक को रोकते हैं और आगे इनके कुछ विशेष चित्रों को पढ़ते हुए कल आगे बढ़ेंगे।